अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो पहले हम टोपोग्राफी को डिफाइन करेंगे कि टोपोग्राफी है क्या। तो टोपोग्राफी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टोपोग्राफी। सॉइल के जो एक्सटर्नल कंडीशन होते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब कि कौन से टाइप के सॉइल है, ग्रेवल है, सैंड है, सील्ट है, क्ले है या लोम है, या कौन से स्ट्रक्चर के सॉइल है, प्लेटी लाइक है, प्रिज्म लाइक है, ब्लॉकी लाइक है, स्फेराइडल है। तो ये जो एक्सटर्नल कंडीशन होते हैं सॉइल के, इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। तो 4 टोपोग्राफी का फैक्टर है। फर्स्ट जो है वो है एल्टीट्यूड, सेकंड है स्लोप, थर्ड वन है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन और फोर्थ वन है एक्सपोजर। तो पहले हम लेते हैं एल्टीट्यूड को कि एल्टीट्यूड है क्या। तो एल्टीट्यूड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस और द पोजीशन और द हाइट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ सी लेवल है, ये एक माउंटेन है, यहाँ पर ये दूसरा है। कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक एरोप्लेन है। तो इस एरोप्लेन का इस सी लेवल से जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ये जो माउंटेन के टॉप्स हैं, तो इसकी जो पोजीशन है सी लेवल से, जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो सॉइल का जो पोजीशन है सी लेवल से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचर को चेंज करती है। किस तरह चेंज करती है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है और ये एक लो एल्टीट्यूड एरिया है, लो एल्टीट्यूड एरिया, और ये जो ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है। यहाँ पर ये याद रखें, हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर जो है वो हमेशा लो होती है और ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होती है और विंड वेलोसिटी जो है वो फास्ट होती है। और लो एल्टीट्यूड एरिया पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होती है, हाई होती है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है और विंड वेलोसिटी जो होती है वो भी लो होती है। तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एनिमल एंड प्लांट्स, और लो एल्टीट्यूड एरियाज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉइल की जो पोजीशन है सी लेवल से, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचर को चेंज करती हैं। सेकेंड जो है वो है स्लोप। तो स्लोप जो है ये भी इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक माउंटेन है, ये दूसरा है, और ये यहाँ पर वैली है, वादी। तो इस वैली में जो वेजिटेशन होगी वो अच्छी होगी, यानी कि हर तरह के प्लांट जो है वो यहाँ पर ग्रो करेंगे क्योंकि यहाँ के जो कंडीशन होते हैं वो अच्छे होते हैं, यानी कि लिमिटेड वाटर भी होती है और लिमिटेड न्यूट्रिएंट भी होते हैं। और ये जो एरिया है माउंटेन का, इसको हम नाम देते हैं स्लोपी एरिया। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होगी वो हर तरह की नहीं होगी, सिर्फ जीरोफाइट प्लांट जो वो यहाँ पर ग्रो करेंगे क्योंकि वो शॉर्टेज ऑफ वाटर एरिया में भी ग्रो करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब बारिश होती है, जब रेन होती है, तो बारिश की वाटर जो है वो इस स्लोपी एरिया में रुक नहीं सकते, वो यहाँ पर रिटेन नहीं हो सकते, यहाँ पर होल्ड नहीं सकते, वो नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं इसी तरह। और इसी वजह से ये जो एरिया होती है, जो स्लोपी एरिया होती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसमें वाटर जो रिटेन नहीं हो सकते क्योंकि ये स्लोपी एरिया है, यहाँ पर वाटर जो नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो भी ये वाटर अपने साथ नीचे लेके आती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्लोपी एरिया पर वेजिटेशन जो है वो अच्छी तरह नहीं होती, यानी कि सिर्फ जीरोफाइट प्लांट जो है वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो है वो है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन। तो शेप एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन जो है ये भी एक एरिया की, एक रीजन की क्लाइमेट जो है उसको चेंज करती है। किस तरह?
अगेन फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक माउंटेन है। अब इस माउंटेन पर यहां से विंड जो है ये आ गई। अब ये विंड यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट जो है वो करेगी, और जो कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड वो इस माउंटेन को क्रॉस कर देगी और यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो करेगी। और जो हॉट विंड है वो इसी तरह ऊपर चली जाएगी टू द एटमोस्फेयर। और जब ये एटमोस्फेयर में चली जाएगी तो इसमें जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट में, और वो फिर नीचे आएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन। और इसको हम नाम भी देते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। और यहाँ पर ये भी नोट कर ले के ये जो पार्ट है माउंटेन का जिस पर एयर जो है या विंड जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करती है, इसको हम कहते हैं विंड वार्ड। और ये जो पार्ट है जिस पर विंड जो है या एयर है ये नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, डाउन और मूवमेंट करती है, इसको हम कहते हैं ली वार्ड। तो इस तरह एक माउंटेन जो है या माउंटेन की शेप और डायरेक्शन जो वो एक एरिया की क्लाइमेट जो उसको चेंज करती हैं। लास्ट वन जो वो है एक्सपोजर। तो यहाँ पर एक्सपोजर का मतलब है एक्सपोजर टू सनलाइट। अगेन फॉर एग्जांपल ये टू एरियाज हैं। अब ये जो एरिया है ये सनलाइट के लिए एक्सपोज है, कंप्लीटली एक्सपोज है, और ये एरिया जो है ये सनलाइट के लिए कंप्लीटली एक्सपोज नहीं है। तो इसका मतलब कि इस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा और इस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे यानी कि प्लांट एंड एनिमल, और यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे यानी कि प्लांट एंड एनिमल, इसके कैरेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल ये डिजर्ट एरिया है तो यहाँ पर प्लांट जो है वो ज़ीरोफाइट होंगे, और ये फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है तो यहाँ पर हर तरह के प्लांट जो है वो ग्रो करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपोजर जो है यानी कि एक्सपोज टू सनलाइट ये भी क्लाइमेट जो है एक रीजन की क्लाइमेट जो है उसको इफेक्ट करती है, उसको चेंज करती है। तो ये थे टोपोग्राफिक फैक्टर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।